वह थी देवी आर्या, संप्रदाय की पवित्र संत। जैसे ही वह प्रकट हुई, भीड़ में हलचल मच गई। कितनी सुंदर है, यही है संत देवी। देवी आर्या ने ठंडी नजर से सबको देखा और कहा, तुम में से कोई भी मेरा उत्तराधिकारी बनने योग्य नहीं है। तभी एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, देवी ये शिष्य काफी प्रतिभाशाली हैं, फिर भी आपकी नजर में क्यों नहीं आए? देवी आर्या ने स्पष्ट कहा, मैं केवल द्वितीय श्रेणी से नीचे के रक्त वंश वालों को ही शिष्य बनाती हूँ। 5वीं और 6ठी श्रेणी के तथाकथित प्रतिभाशालियों को पालना मेरे लिए कोई चुनौती नहीं। तभी आचार्य नीलकांत बोले, संप्रदाय का आदेश है कि आपको एक शिष्य अवश्य लेना होगा। क्या आप इस तरह नियमों की अवहेलना करेंगी? देवी आर्या मुस्कुराई, मुझे चुनौती पसंद है। अचानक एक साधारण सा युवक आगे आया, उसका नाम था अर्जुन। मैं प्रथम श्रेणी रक्तवंश का हूँ। उसने कहा, कृपया मेरी जांच करवाई जाए। जांच शुरू हुई। पहले लोग हंसे, यह तो बेकार निकला था। फिर अचानक प्रकाश फूट पड़ा। 6ठी श्रेणी, 9वीं श्रेणी, नहीं, यह तो हजारों वर्षों में एक बार जन्म लेने वाला दिव्य रक्तवंश है। प्रकाश इतना तेज था कि सबकी आंखें चौंधिया गईं। हर कोई स्तब्ध रह गया। हमारा मेघलोक संप्रदाय अब उन्नति करेगा। लेकिन तभी प्रकाश अचानक बुझ गया, सब कुछ सामान्य हो गया। जांच फिर से प्रथम श्रेणी और फिर सीधे निकृष्ट रक्तवंश पर आ गई। भीड़ हंसने लगी। यह तो जितना साधना करेगा उतना ही बेकार होता जाएगा। यह युगों का सबसे बड़ा निकम्मा है। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, निकम्मा ही सही, अगर मैं देवी आर्या का शिष्य बन गया तो संसाधन मिलेंगे और उस रहस्यमयी काल स्तंभ की मदद से मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। वह झुक गया। शिष्य अर्जुन गुरु को प्रणाम करता है। देवी आर्या ने मन में कहा, सिर्फ नाम का गुरु शिष्य संबंध ही तो है, थोड़े समय में अपने आप बाहर हो जाएगा। उन्होंने कहा, संप्रदाय में प्रवेश के बाद पहले अच्छे से अभ्यास करो, जब बाहरी शिष्य बन जाओगे तब मैं स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, गुरु शिष्य को पहली भेंट दी जाती है, ऐसा सुना है, आप मुझे खाली हाथ तो नहीं भेजेंगी? सब चौंक गए, इसमें इतनी हिम्मत कैसे? देवी आर्या ने एक हथियार फेंका, यह लो अग्निशूल तलवार। भले ही यह निम्न श्रेणी की दिव्य तलवार है, लेकिन सामान्य संसार में इसे कोई छू भी नहीं सकता। अर्जुन ने श्रद्धा से कहा, धन्यवाद गुरु। फिर देवी आर्या का स्वर कठोर हो गया, 3 दिनों में आत्मिक द्वार खोलना होगा, उसके बाद कर्म भवन जाकर अधर्मी साधक के वध का कार्य लेना होगा। असफल हुए तो संप्रदाय से निष्कासन। सब सन्न रह गए। 3 दिन में आत्मिक द्वार, यह तो देव प्रतिभा के लिए भी असंभव था। अर्जुन ने मन में कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, यह साधना स्थल ही मेरी आखिरी आशा है। 3 दिन बाद मैं सफल हो गया। यह सब काल स्तंभ के भीतर हुआ था, जहाँ